आज ना सब बढ़िया। नहीं, क्यों मैं नहीं आ रहा इसलिए? अरे भाई यार, मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत पनौती चल रही है। बट वो सबसे आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि ज्ञानी पे बताता हूं ना, वहां पे पॉलिटिक्स होता है, वो सब रोने लगते हैं। आर 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 रोना। हाँ, तो क्या हुआ है जब मैं नहीं था भाई साहब, मैं इतना लेट चल रहा हूँ और इतना परेशान चल रहा हूँ ना कि वो चल रहा है मुनव्वर का शो अपना, पति पत्नी पंगा। मेरे को याद ही नहीं रहा कि कब शनिवार आया, कब रविवार आया, आज सोमवार आया, तब मुझे याद आया गली में आज चांद निकला। और वो भी मैं पूरा नहीं देख पाया भाई, मैं लैपटॉप पे था और मैं इतना टेंशन में हूँ, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। बट मेरे को याद ही नहीं था। मैं देखने गया फिर कि चलो मूड लाइट करते हैं अपन। मैं देखने बैठा तो मज़ा आया भाई। मैंने अभी पूरा एपिसोड भी खत्म नहीं किया, वो वाला पता नहीं एपिसोड नंबर भी क्या है। बट भाई साहब क्या पंचेस पड़े हैं। मतलब ओपनिंग में वो अपना जो ग्रीन रूम में बैठ के वो चुगली उगली कर रहे थे, स्क्रिप्टेड अगेन, बट मजेदार था वो पुट। मतलब सुदेश लहरी भाई साहब, सुदेश लहरी हाईलाइट रहा इस एपिसोड का। उसके पंचेस लैंड किए हैं। मुनव्वर के मजे तो हमेशा चलते रहते हैं। जब ये लोग चुगली कर रहे थे मुनव्वर पीछे से, हाँ भाई साहब, अरे मुझे कभी इतना बुरा नहीं लगा, फिर भी ताली बजा रहा हूँ क्योंकि रूबीना भी तो है। मैं शाबाश, मजा आया। वहाँ पे वो उसका स्वरा भास्कर का पति कहता मेरी बीवी फिल्मों में ठीक लगती है, 2.5 घंटे में खत्म तो हो जाती है। मैं कहा ये बातें तो मैं भी ना सुनूं, बट डबल मीनिंग तो है। 2.5 घंटा ज्यादा नहीं हो गया? अबे साले। हाँ, मजा तो आ रहा था, बट फिर वो अपना उनका फिर वो बकवास शुरू हो गई ना। पहले तो पता है मुझे स्क्रिप्टेड चल रहा है वो, ठीक है, जोक्स लैंड हो रहे हैं, काम आ रहा है, मजा आ रहा है, तब तक ठीक है। फिर वो उनकी एंट्री हो जाती है, फिर औरतों का नाच शुरू हो जाता है, नौटंकी वाला। अरे ऐसा कैसे बोलते, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है क्या हो रहा है। मुझे बोला था बोलने के लिए, इतना क्या, इतना रियल एक्टिंग नहीं कर रही हो। रियलिटी शो में रियलिटी दिखती है भाई। फनी करो तुम, स्क्रिप्टेड तो फनी होना चाहिए, तब पकड़ में नहीं आएगा। बट ठीक है। उसके बाद वो उनका वो टास्क हुआ बेबी वाला, प्रेगनेंसी वाला। भाई साहब, वो अपना गीता का पति, पवन नाम है उसका, वो जब चिल्लाया भाई, मैं कहा ये तो एक्टिंग नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकती। उससे पहले मुझे लग रहा था ये मिलन ज्यादा कर रहा है, मिलन ज्यादा हो रहा है। ये अविका गौर का देखा ना तुमने, वो उसको लगा रहा है शौक, वो हाथ छीन ली, अपना खींच ली। मैं कहा ट्रांसफर हो रहा है। ये हंगामा मूवी में था ना एंडिंग सीन, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता रहता है, या फिर कौन सा हेरा फेरी में, किसी में तो था एक सीन, बाकियों में नहीं हुआ, सिर्फ अविका गौर वाले में हो रहा था। मैं कहा नौटंकी रियल है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फिर वो रॉकी का हुआ, रॉकी भाई साहब, रॉकी मम्मी तक को याद कर गया, मम्मी की कसम दे गया। मैं कहा देखो भाई साहब, ये तो इंडिया का सच है, इंडिया का दुनिया का सच है कि जब आदमी की लगती है उसे याद हमेशा माँ ही आती है। सही बात, लीव लाइक, गुस्सा है, प्यार है, दर्द है, माँ। सही बात है। बट इस बार एक चीज और भी अच्छी लगी सुदेश लहरी के लिए, क्योंकि उसके जोक्स लैंड किए हैं, मेरे को बहुत फनी लगे। दूसरा भाई साहब, जब वो टास्क हुआ वो प्रेगनेंसी वाला, तो जिस भी वे से बाकी सब कर रहे थे, तो इस बार पार्शियलिटी नहीं करी जज करते वक्त कि सुदेश लहरी ने जिस वे से किया। उसने लास्ट टाइम बेबी वाला टास्क भी बहुत सही किया था, बट पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आया जो जज कर रहे थे उसे उस टाइम पे कास्ट में से। इस बार उन्होंने कम से कम थोड़ी तवज्जो दी इस चीज पे कि हाँ, लहरी साहब मजाकिया इंसान है, जोकर नहीं। वो ध्यान रख के ही जोक कर रहे हैं। जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा, उस टाइम उसने एक जोक मारा ना, डॉक्टर साहब लड़का हुआ कि लड़की? अरे मेरे बच्चे का बाप कौन है? मैं। अबे कुछ भी मजा आया मुझे, कुल मिला के बड़ा मजा आया। हाँ, इसके बाद फिर वो पवन को शौक लगा था, उसके बाद उसका वो सबका आर रोना शुरू हो गया ना। वो प्रेगनेंसी को लेके रिस्पेक्ट करता हूँ औरतों की, पहले गीता को बोला। मैं कहा ठीक है, समझ में आता है, अभी वो भी दर्द से क्या है, वो भी 10%। तो बंदे को जिसको जो झेला है वो तो देख के समझ ही सकता है कि हाँ औरतें कितना दर्द से जाती होंगी। बट उसके बाद फिर उसने सवेरे के लिए बोल दिया। मैं कहा भाई साहब, बंदे की मानसिक संतुलन हिला दिया तुमने। पहले वो शांत रहता था, इतना एक चीज में एडजस्ट कर सकता हूँ, ये सबका हो गया भाई। रिस्पेक्ट, वो देख के मेरे दिल से निकल गया भाई, रिस्पेक्ट है। मस्त है यार पवन बंदा, दोनों मुझे बहुत सही लगते हैं। शांत इतना भी बोल गया, अरे बहुत बोल गया यार तू, अब तक आधा ही एपिसोड निकला है, उसमें इतना बोल गया ये। और दूसरा तो मेरी लॉर्ड दिबीना मेरी फेवरेट है, वो कहीं ना कहीं से डबल मीनिंग बनाई देती है। इनकी टांगे उठाओ है, मतलब पैंट उठाओ, अच्छा। और बस इतना ही हुआ था। फिर वो रॉकी भी रोया, औरतें करती हैं, तो फिर मैं वहाँ पे छोड़ दिया कि फिर मैं लेट हो जाऊँगा। लेट तो मैं हो ही गया हूँ, बट यहाँ पे मैं फिर भी आ गया क्योंकि मैंने इतना देखा था। हाँ, तो कल तक मैं पूरा देखता हूँ, रात में ख़त्म करता हूँ, फिर कल मैं पूरा रिव्यू देता हूँ इसका। मज़ा आ रहा है भाई। मैंने सोसाइटी तो देखी नहीं, तो मैं सोसाइटी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, बट ये मेरे टाइप का शो है, मुझे मज़ा आता है। और अभी तक आर रोना उतना हुआ नहीं, इसको मैं आर रोना नहीं कहूँगा जो सेंटी हो जाना होता है। ये रिस्पेक्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है जो होनी चाहिए।
ये नहीं कि हम ऊपर हैं तुम ऊपर हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट मैं समझ सकता है। और मैं तो ये देख के, इससे पहले मैं एग्जैक्टली यही बात सोच रहा था कि औरतों को, जिसने भी ये दुनिया बनाई, औरतों आदमी को समान नहीं बनाया, ये सब मानेंगे। और मैं नास्तिक हूँ तो मैं भगवान में ज़्यादा मानता भी नहीं, बट मुझे लगता है जिसने भी ये दुनिया बनाई उसने औरत और आदमी को समान इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर वो समान बना देता तो हम आदमियों की कोई वैल्यू नहीं होती। सच बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं कर पाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, ये सोचना एक पल के लिए यार, सोचना। वो करने पे तो सब कुछ कर ही लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है हम को एग्जिस्ट कर पाए एक दूसरे के सहारे, इसलिए उन्होंने अनइक्वल बनाया। वरना हमारी कोई वैल्यू नहीं है सच में सोसाइटी में, फैक्ट है वो तो। अच्छा, देखा तुमने बबीता ने क्या उठा के पटका है पवन को प्यार से। वो बंदा हैवी होगा, उस बंदे की स्टेटमेंट थी मेरे 4-5 सर्जरी हो रखी, उतना दर्द ना हुआ। मैं भाई साहब, ओ हरियाणा से याद आया, हरियाणवी एक्सेंट से, ये एलविश यादव का क्या चल रहा है सुनने में तुम्हें? एलविश यादव के घर पे मित्र नानू शॉक को गोली यहाँ चल एलविश यादव शूट कर रहा है, उसके घर के बाहर शूट हो रहा है। मतलब जिनको मालूम है पता है कि उसके घर में, वो घर पे था नहीं, घर के बाहर 3 बंदे आए बाइक पे और गोलियां चलाई, और ग्राउंड फ्लोर पे, जबकि रहता है एलविश अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे शायद, ऐसा न्यूज़ कह रही थी। बट ये तो वियर्ड है ही। वियर्ड इससे ज़्यादा मुझे लगा ये कि मतलब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे ये खबर आने लगी कि कोई गैंग है, भाऊ गैंग करके, उन्होंने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जैसे बिश्नोई गैंग करता है ना, वैसे हम ले रहे हैं जिम्मेदारी, वैसा आया। और रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि एलविश यादव ने बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है, ये रीजन है। मैंने भी किया है। ये क्या रीजन हुआ बे? यहाँ पे लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो आपकी गाड़ियां खराब कर रही है, आपकी बाइक भी खराब करेगी, उसको प्रमोट कर रहे, सरकार से पैसा लेके उनको छोड़ रहे हो आप, वो वहां की धांधली चलेगी। तू बच्चे बिगाड़ रहा बेटिंग का प्रमोट करवा के। तो ये तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने किया है। इसकी गलती बस इतनी है कि ये टीवी पे आ गया, या इसकी बहुत ज्यादा कल्ट फैन फॉलोइंग है। मेरे समझ में नहीं आया यार, मतलब बेटिंग ऐप का कोई रीजन होता है? मतलब ऐसा सूत्र कह रहे थे कि ऐसा हुआ है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा कोई गैंग लिया भी है, ये रियल है या फेक है, बट ये रीजन के साथ क्लेम किया गया है। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। सौरभ जोशी हो गया, मैं हो गया, मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं और मेरे से बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, सबने किया हुआ है। बेटिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड गेस वाले गेम जितने भी सब काइंड ऑफ सट्टा ही है। आपने सब छोड़ा एलविश यादव, क्या लॉटरी निकाल रहे हो क्या? वो भी सट्टा ही है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, एलविश यादव फंसता है, बट वो इंसान बुरा नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। और ये तो वो डिजर्व नहीं करता भाई। अगर तुम में से कोई भी ये सोचता है ना कि एलविश यादव के साथ जो ये हुआ है, घटना हुई है, ये जस्टिफाइबल है, चाहे n नंबर ऑफ रीजन है, बिल्कुल नहीं है। ये गलत था, गलत रीजन है और गलत वजह है। और ऐसा मेरे को कोई इंसान नहीं दिखता दुनिया में, इस भारत में या किसी भी शहर में, या कोई भी इंसान मेरे को एक दिखा दो जिसने जिंदगी में गलती ना करी हो। गलती से इंसान सीखता है, गलतियां होती हैं, वही आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। ये बहुत दुखद चीज़ थी। नहीं भाई, कोई डिजर्व ये नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, फेमस होना बहुत सारे लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं, क्योंकि फेम के साथ पैसा वैसा सब आ जाता है। बट भाई उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। शाहरुख खान की शायद ये बात है कि वो चाहता है कि हर कोई फेमस हो, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग बात बोलते हैं, तुम सोचोगे ना एक पल के लिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कल को अगर तुम फेमस हो जाओ, तुम भी हो सकते हो उसकी जगह पे। तो भाई बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर तुम किसी की जान लेना लग जाओगे, तुम भगवान समझ रहे हो अपने आप को। फिर कौन हो तुम? मैं फिर वो डायलॉग मारूंगा, पता चला मेरे घर के बाहर शूटिंग हो रही है। मोह को कहाँ ढूंढने रे बंदे, मैं तो आकाश में। चल वे, अबे वो देखी तुमने कैलाश खेर की क्लिप? भाई यार ये माल मुझे दिलवा दो प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज दिलवा दो यार। और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। इनका दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। आप दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। तो इनका राम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा और डेटा के बिना ये संसार नहीं अब चलेगा। कोई सेंस है इस बात? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। देखो क्या होता है, तो यहाँ पे भी कोई फॉर ग्रांटेड नहीं है कि मैं अब से रेगुलर आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ आना, बट ये लैपटॉप पे एडिट करना बहुत मुश्किल काम होता है या बहुत टाइम लगता है इसमें। तो मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार कंप्यूटर से हो जाए फिर करते हैं। रेगुलर आऊँगा फिर मैं। मेहनत से नहीं भागता मैं, बट वही है ना, मेहनत के साथ साथ जो चीज़ें चाहिए वो नहीं है मेरे पास फिलहाल। तो कोशिश जारी है, एक बार सब सही हो जाए फिर मैं रेगुलर रहूँगा। ठीक है, अभी एडजस्ट करते चलो। ये बस मुनव्वर का मैंने देखा तो इसलिए मैं आ गया। ठीक है, लाइक कर देना। पीस आउट।